नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। तिरहुत से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। 5 तारीख को तिरहुत में वोट होना है, लेकिन उससे पहले वहां की सियासत में कई तरह की बातों की चर्चा हो रही है, बाहरी भीतरी की लड़ाई। और यही बड़ी वजह है कि जो एनडीए के कैंडिडेट है, एनडीए जो समर्थित कैंडिडेट हैं, अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से जो उतारे गए हैं, या फिर जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है तिरहुत का चुनाव जीतना। जेडीयू की सिटिंग सीट थी, देवेश चंद्र ठाकुर वहां से एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन अब वो सांसद हो गए, तो ऐसे में खाली हुई सीट पर चुनाव हो रहे हैं। राकेश रोशन चिराग पासवान की पार्टी में थे, और जब उनको मौका नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, तो वो चिराग पासवान की पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देकर वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। और शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि निर्दलीय कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है न सिर्फ मुझे बल्कि अभिषेक झा और एनडीए के बड़े बड़े धुरंधरों को हार का डर सता रहा है, क्योंकि सिटिंग सीट थी। आरजेडी बहुत मजबूत है नहीं, और आरजेडी उतनी मजबूती से वहां पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। अब देखिए, चुनाव से पहले राकेश रोशन ने जनता से अपील किया है। अपील में क्या किया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राकेश रोशन कौन है। राकेश रोशन तिरहुत क्षेत्र के बड़े नेता बृजनाथी सिंह के बेटे हैं। राकेश रोशन चिराग पासवान की पार्टी में लंबे वक्त तक रहे। राकेश रोशन चिराग पासवान की पार्टी में जो आईटी सेल था, उसका स्थापना उन्होंने ही किया था। और चिराग पासवान का जो विजन सोच था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी के साथ वो धरातल पर काम कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार गठबंधन के कारण लोगों को मौका नहीं मिलता है। पार्टियां जिसमें नेता होते हैं वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, और वही कारण परिस्थिति राकेश रोशन के साथ बनी। लेकिन अब राकेश रोशन आगे जो है वो गठबंधन में बलि का बकरा नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया। 2020 विधानसभा चुनाव में राकेश रोशन तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़े थे। 25,000 वोट मिला था। सोचिए, 25,000 वोट तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में मिला था। अब इस 25,000 से आप अनुमान लगाइए कि उस क्षेत्र और उस वहाँ की राजनीति में, वहाँ के युवाओं में राकेश रोशन की कितनी मजबूत जो है वो पकड़ है। अब जरा अपील पर गौर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ 25,000 की, क्योंकि राघोपुर से वो किसी मजबूत गठबंधन के उम्मीदवार नहीं थे, चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। यही उनके लिए एक बड़ा फैक्टर था, चिराग पासवान की पार्टी का सिंबल है। इसके अलावा उनका साथ देने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, तब वो 25,000 वोट लाए थे। अब राकेश रोशन ने जो जनता से अपील किया है, उसको भी ज़रा आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया गया है, और उसके जरिए लोगों तक उन्होंने अपनी बातों को रखा है। राकेश रोशन लिखते हैं, अपील करते हैं कि मैं आप लोगों में से ही वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। बेहद कम उम्र में मेरे सर से मेरे पिता का साया चला गया। गठबंधन की राजनीति कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता है। मतलब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का विजन है, सोच है, उसे साकार करना है। और इसीलिए भी वो मैदान में उतरे हैं कि गठबंधन में मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, हम निर्दलीय उतरेंगे और उस सोच को साकार करेंगे। आगे राकेश रोशन लिखते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि दलगत राजनीति से ज़्यादा बड़ा जनाधार जनता की राजनीति में होती है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों के साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने गठबंधन की राजनीति से दुखी होकर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता का साथ दिया है। मतलब कि जो उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जो मेरे पास जानकारी आई है, जब हम तिरहुत गए थे या फिर वहाँ के लोकल लीडरों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की, तो कहा गया कि 28,000 मतदाताओं का समर्थन राकेश रोशन अब तक जुटा चुके हैं। और ये 28,000 बड़ी बात होती है कि निर्दलीय के लिए समर्थन जुटा पाना, वो भी उपचुनाव में। राकेश रोशन यूं ही नहीं एनडीए के बड़े बड़े धुरंधरों पर भारी पड़ रहे हैं, बल्कि एक बड़ा फैक्टर है कि तो वहाँ के लोकल है, दूसरा है कि भाई उनकी पकड़ वहाँ की राजनीति में, वहाँ के लोगों में काफ़ी मजबूत मानी जाती है। राकेश रोशन आगे कहते हैं कि मैं उन सभी राजनीतिक दलों के साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने गठबंधन की राजनीति से दुखी होकर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता का साथ दिया। मतलब कि वहाँ पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जेडीयू हो, आरजेडीयू के समर्थन से कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो उनके समर्थन वाले कैंडिडेट के साथ नहीं है, बल्कि वो राकेश रोशन के साथ है। चूंकि उनको मालूम है कि
तिरहुत का विकास अगर कोई करेगा तो तिरहुत का बेटा करेगा, जो लोकल है, जो यहाँ के दुख दर्द को समझता है। और इन्हीं बातों का जिक्र वो अपने अपील में कर रहे हैं कि जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो विभिन्न दलों में है, बावजूद भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो मेरे साथ है, चूंकि मैं तिरहुत का हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ की लड़ाई लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, इस बात को उम्मीद लोगों में है। इसलिए वो लोगों को धन्यवाद जो है वो कर रहे हैं। आगे कहते हैं, राकेश रोशन के स्नातक चुनाव संविधान अनुसार किसी पार्टी की प्रतीक चिन्ह पर नहीं होता है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना संविधान की मूल सोच के खिलाफ है। प्रमुख राजनीतिक दल किसी भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट देकर अब तिरहुत में चुनाव जीतवा नहीं सकती है। मतलब आमतौर पर यही वहां होता आया है कि भाई पार्टियां कैंडिडेट बाहरी लोगों बना देती है। अभिषेक झा पटना की राजनीति करते हैं, पार्टी प्रवक्ता है वो, उनका तिरहुत से बहुत लेना देना है नहीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें भेजा है कि जाइए आप चुनाव लड़िए, हमारी गठबंधन, हम आपके साथ हैं। लेकिन तिरहुत की लड़ाई कुछ और ही है, तिरहुत का मिजाज कुछ और दिख रहा है। तिरहुत में बाहरी भीतरी की लड़ाई है। तिरहुत में राकेश रोशन जिस सोच के साथ बढ़ रहे हैं कि भाई तिरहुत को फर्स्ट करना है, बिहार को फर्स्ट करना है, इसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूं। चिराग पासवान के पुराने सहयोगी हैं, चिराग पासवान के पुराने नेता हैं, लेकिन बेशक वो चिराग पासवान से दूर हो गए हों, लेकिन मकसद आज भी वही है, बिहार और बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान की पार्टी में लंबे वक्त तक राकेश रोशन काम किए। 2020 में राघोपुर से चुनाव लड़ा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट पर, और तकरीबन 25,000 वोट इनको मिले थे। इनके साथ कोई नहीं था चिराग के अलावा, बावजूद भी चूंकि उस क्षेत्र की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। और आमतौर पर राकेश रोशन राजपूत समाज से आते हैं। राजपूतों का भी एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वोट बैंक है जो इनके साथ चल चुका है। और न सिर्फ राजपूत बल्कि अलग अलग जाति में अगर आप जाएंगे तो इस बात की चर्चा है कि राकेश रोशन यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, वो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, यहाँ के लोगों के, युवाओं के दुख दर्द को समझते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग इनको मौका देंगे तो फिर वो तिरहुत के हित में होगा। और यही तमाम बातें जो है वो एनडीए हो या फिर इंडिया, खासतौर पे एनडीए गठबंधन के नेताओं के लिए भारी पड़ गया है। जो नेता पटना से जाकर वहां कैंप कर रहे हैं, कुछ करने में लगे हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि भाई यहाँ पर कुछ इस बार नहीं चलने वाला है। बेशक बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि जिसकी सेटिंग होती है उसी को मिल जाता है। खासतौर पर जब सरकार की बात होती है तो सरकार के पास चला जाता है ये सीटें, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। खासतौर पे तिरहुत उपचुनाव में, स्नातक उपचुनाव में एक बड़ा संकट एनडीए के लिए राकेश रोशन बन चुके हैं। क्योंकि राकेश रोशन का जो समर्थन लोगों में है, लोगों के बीच जिन बातों की चर्चा है, वो बातें एनडीए कैंडिडेट को चुभ रहा है। क्योंकि वो ना तो वहाँ के लोकल हैं और ना ही वहाँ के लोकल मुद्दों से वो बहुत मजबूती के साथ अवगत है। और इसीलिए राकेश रोशन जैसे उम्मीदवार, दावेदार एनडीए गठबंधन के नेताओं पर, कैंडिडेट पर भारी पड़ चुका है। क्योंकि जिन बातों का जिक्र राकेश रोशन कर रहे हैं, उन बातों का चर्चा तिरहुत के हर एक क्षेत्र में हो रहा है। चूंकि आमतौर पे इसमें आम वोटर वोट नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा आम वोटरों के बीच में हो रही है कि भाई कोई व्यक्ति है जो तिरहुत के विकास के लिए इस तरीके से मैदान में उतरा है, हार जीत की परवाह किए बगैर इतनी मजबूती के साथ उतरना कहीं ना कहीं बड़े सवालों को खड़ा करता है कि भाई आखिर इस व्यक्ति में कुछ तो बात है। खैर, राकेश रोशन ने लोगों से अपील की है, लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। अब तक 28,000 वोटरों का समर्थन उनको मिल चुका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि 5 तारीख को वोटिंग, उससे पहले लगातार कैंपेन जो है हर दल की तरफ से जो नेता है वो लगे हुए अपने अपने समर्थन वाले कैंडिडेट को जिताने में। राकेश रोशन अकेला है, उनके साथ ना तो कोई मिनिस्टर है और ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष है। राकेश रोशन अकेले मैदान में उतरे हैं और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला नौजवान पूरी गठबंधन पर, नीतीश कुमार, पूरी कैबिनेट, तेजस्वी यादव, उनका पूरा फौज पर भारी पड़ चुका है। कुछ तो बात है इस बंदे में। बहरहाल वहाँ के लोगों को तय करना, स्नातक वोटरों को तय करना है कि उनका भविष्य किनके साथ अच्छा होगा, कौन वहाँ की मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, किनसे उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।